जय श्री सच्चिसुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के भीतर अपना सुंदर नृत्य करके सारे जगत को प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचे उछलकर नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। अगले दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वे उन्हें अनुमति दे जिससे वे अभय होकर अपनी बात कह सकें। महाप्रभु ने भट्टाचार्य को आश्वासन दिया कि वे बिना किसी भय के अपनी बात कहें, किंतु साथ में यह भी कहा यदि उनकी बात उपयुक्त होगी तभी वे स्वीकार करेंगे, अन्यथा अस्वीकार कर देंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रताप रुद्र राय नाम का एक राजा है, वह आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है और आपकी अनुमति चाहता है। इस प्रस्ताव को सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से कान बंद कर दिए और कहा, अरे सार्वभौम, आप मुझसे ऐसी अनुपयुक्त बात के लिए अनुरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सन्यासी हूँ, इसीलिए मेरे लिए किसी राजा से मिलना उसी तरह घातक है जिस तरह किसी स्त्री से मिलना। इन दोनों से मिलना विषपान करने के तुल्य है। अत्यधिक शोक प्रकट करते हुए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, हाय, जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने जो कहा है वह सही है, किंतु यह राजा कोई सामान्य राजा नहीं है। यह जगन्नाथ जी का महान भक्त तथा सेवक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह सच है कि राजा महान भक्त है, फिर भी उसे विषैला सांप ही समझना होगा। इसी प्रकार स्त्री चाहे काठ की ही क्यों ना हो, उसके रूप का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो उठता है। जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते ही डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकतावादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। उसे उनके शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। हे भट्टाचार्य, यदि आप इसी तरह मुझसे कहते रहोगे तो आप मुझे पुनः यहाँ कभी नहीं देखेंगे, अतः आप कभी भी ऐसा निवेदन अपने मुख से न करना। सार्वभौम डर कर अपने घर वापस चले गए और इस विषय पर मनन करने लगे। उसी समय महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम पधारे और वे अपने मंत्रियों, सचिवों तथा सैनिक अधिकारियों समेत जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने गए। जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी लौटे तब रामानंद राय भी उनके साथ आए। वे तुरंत हर्षपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों प्रेमावेश में आकर रोने लगे। श्री रामानंद राय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ व्यवहार को देखकर सारे भक्त अचंभित हो गए। रामानंद राय ने कहा, मैंने राजा प्रताप रुद्र को आपके आदेश से अवगत करा दिया है कि मुझे नौकरी से मुक्त कर दें। आपकी कृपा से राजा ने प्रसन्न होकर मुझे इन भौतिक कार्यों से मुक्त कर दिया है। मैंने उनसे कहा, अब मैं राजनैतिक कार्यों में नहीं लगा रहना चाहता। मेरी इच्छा केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रहने की है। कृपया मुझे अनुमति दें। जब मैंने यह प्रस्ताव रखा तो आपका नाम सुनते ही राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने मेरा आलिंगन कर लिया। हे प्रभु, जो ही राजा ने आपका पवित्र नाम सुना वे अत्यधिक भाव विह्वल हो उठे। मेरा हाथ पकड़ उन्होंने प्रेम के सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया। जो ही उन्होंने मेरा निवेदन सुना
उन्होंने तुरंत बिना कटौती के मेरी अवकाश वृत्ति मंजूर कर दी। इस तरह राजा ने अवकाश वृत्ति के रूप में पूरा वेतन देने की अनुमति दी और मुझसे अनुनय किया कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा निश्चिंत होकर करूं। तब महाराज प्रतापरुद्र ने विनीत होकर कहा, मैं अत्यंत पतित हूं और ग्रहित हूं। मैं महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए अयोग्य हूँ। जो व्यक्ति उनकी सेवा में लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण हैं। वे अत्यंत कृपालु हैं और मैं आशा करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में अवश्य दर्शन देंगे। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि मुझ में महाराज प्रतापरुद्र के प्रेम का एक अंश भी नहीं है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, आप कृष्ण के भक्तों में अग्रणी हो, अतएव जो भी आपसे प्रेम करता है वह निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। चूंकि राजा ने आप पर इतना प्रेम दर्शाया है, अतएव भगवान कृष्ण उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त बड़ी सतर्कता तथा आदर से मेरी सेवा करते हैं। वे अपने सारे अंगों से मुझे नमस्कार करते हैं। वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं। वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगा देते हैं। वे मेरे गुणों तथा रूप की महिमा का बखान करने में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। वे अपना मन भी मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा करते हैं। मेरे भक्तों के यही लक्षण हैं। शिव जी ने भी दुर्गा देवी से कहा है, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है। जिनकी तपस्या बहुत कम है, वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शुद्ध भक्तों की सेवा शायद ही प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त उन भगवान की महिमा के गायन में अपना 100% समय लगाते हैं जो देवताओं के स्वामी हैं और सारे जीवों के नियंता हैं। उस समय महाप्रभु के समक्ष परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती गोसाई, स्वरूप दामोदर गोसाई, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा अन्य भक्त उपस्थित थे। श्री रामानंद राय ने सभी भक्तों को, विशेषकर चारों गुरुओं को नमस्कार किया और वे अन्य सभी भक्तों से यथा योग्य रूप से मिले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, क्या तुमने कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन किया है? रामानंद राय ने कहा, अब मैं मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय राय, तुमने क्या कर दिया? तुम पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और तब यहाँ आते। तुम पहले यहाँ क्यों आए हो? रामानंद राय ने कहा, चरण रथ के तुल्य है और हृदय रथ चलाने वाले सारथी के समान है। हृदय जीव को जहां भी ले जाता है, जीव को वहीं जाना पड़ता है। मैं क्या करूं? मेरा मन मुझे यहाँ ले आया। मैं पहले जगन्नाथ जी के मंदिर जाने की बात सोच ही न सका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया, भगवान का दर्शन करने तुरंत जगन्नाथ मंदिर में जाओ, तब तुम घर जाकर अपने परिवार वालों से मिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर रामानंद राय शीघ्रतापूर्वक जगन्नाथ मंदिर गए। भला रामानंद राय की भक्ति को कौन समझ सकता है। जब राजा प्रताप रुद्र लौटकर जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलवाया। जब भट्टाचार्य राजा से भेंट करने गए तो राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा, क्या आपने महाप्रभु के समक्ष मेरा निवेदन प्रस्तुत किया? सार्वभौम ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भरसक प्रयत्न किया है। मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी महाप्रभु राजा से मिलने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उनसे फिर से पूछा गया तो वे जगन्नाथपुरी छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और शोक करते हुए इस प्रकार बोले। राजा ने कहा,
श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के पापी एवं निम्न पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। फलस्वरूप उन्होंने जगाई तथा मदाई जैसे पापियों का उद्धार किया है। हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र नामक राजा के अतिरिक्त अन्य सभी पापियों के ही उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं? हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय लेकर अवतार लिया है कि वे मेरे अतिरिक्त अन्य सबका उद्धार करेंगे? वे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे अनेक निम्न जाति के व्यक्तियों पर डालते हैं जिन्हें देखना भी वर्जित है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे न देखने का संकल्प ले रखा है तो मैं भी कृत संकल्प हूँ कि यदि मैं उनका दर्शन नहीं पाता तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ है। राजा प्रताप रुद्र के संकल्प को सुनकर सार्वभौम चिंतित हो उठे। वे राजा के संकल्प को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे राजन, आप चिंता न करें। आपके दृढ़ संकल्प के कारण आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जब भट्टाचार्य ने राजा के दृढ़ संकल्प को जान लिया तो उन्होंने घोषित किया, केवल शुद्ध प्रेम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रति आपका प्रेम अत्यंत गहरा है, अतः वे आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तब सार्वभौम ने सुझाया, एक उपाय है जिससे आप उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही भावावेश में अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य करेंगे। उस रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा उद्यान में जाएंगे। उस समय आप अपना राजसी वेश उतारकर अकेले ही वहां जाएं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा उद्यान में प्रवेश करें तभी आप भी वहां जाएं और श्रीमद् भागवत के उन 5 अध्यायों को पढ़ें जिनमें गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य का वर्णन है। इस तरह आप महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ सकते हैं। प्रेमावृष्टि होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहरी शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। उसी समय आप श्रीमद् भागवत के वे अध्याय सुनाना शुरू करें। तब वे आपको शुद्ध वैष्णव जानकर गले लगा लेंगे। रामानंद राय ने उनसे आपके प्रेम का जो विवरण दिया है उससे महाप्रभु ने पहले ही अपना मन बदल लिया है। महाराज प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य का परामर्श मान लिया और उनके आदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। इस तरह उन्हें दिव्य सुख का अनुभव हुआ। जब राजा ने भट्टाचार्य से पूछा कि भगवान जगन्नाथ को नहलाने का उत्सव कब होगा तो भट्टाचार्य ने बतलाया कि इस उत्सव के होने में केवल 3 दिन शेष हैं। इस तरह राजा को प्रोत्साहित कर सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर चले गए। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय से परम प्रसन्न थे। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु जब उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ विश्राम करने चले गए तब भगवान चैतन्य अत्यंत दुखी हो गए क्योंकि वे उनका दर्शन नहीं पा सके। भगवान जगन्नाथ से विलग होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को वैसी ही व्याकुलता का अनुभव हुआ जैसा कि कृष्ण के वियोग में गोपियों को हुई थी। ऐसी अवस्था में उन्होंने सबका संग छोड़ दिया और अलालनाथ चले गए। भक्तगण महाप्रभु का पीछा करते करते उनके समक्ष आए और उनसे पूरी लौट चलने के लिए अनुनय विनय किया। उन्होंने निवेदन किया कि बंगाल के भक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधार रहे हैं। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य को जगन्नाथपुरी वापस ले आए। तब राजा प्रताप रुद्र के यहाँ जाकर उन्होंने महाप्रभु के आने की उन्हें जानकारी दी। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के साथ थे उसी समय गोपीनाथ आचार्य वहां आए। ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार कहा, लगभग 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं। वे सभी महाभागवत हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष रूप से समर्पित हैं। वे सभी नरेंद्र सरोवर के तट पर आ चुके हैं और वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि उन्हें रहने तथा प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। राजा ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के कर्मचारी को आज्ञा दिए देता हूं, वह आपकी इच्छा अनुसार सबके लिए आवास तथा प्रसाद की व्यवस्था कर देगा। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, कृपया मुझे बंगाल से आने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को एक एक करके दिखलाइए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से अनुरोध किया, कृपया अपने महल की छत पर चढ़ जाएं। गोपीनाथ आचार्य हर भक्त को जानते हैं, वे आपको उनकी पहचान करवा देंगे। वास्तव में मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता, यद्यपि उन्हें जानने की मेरी इच्छा है। क्योंकि गोपीनाथ आचार्य उन सबको जानते हैं, अतएव वे उनका नाम आपको बता सकेंगे। यह कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य राजा तथा गोपीनाथ आचार्य के साथ महल के ऊपर चले गए। उसी समय बंगाल के सारे वैष्णव भक्त महल के निकट आ गए। स्वरूप दामोदर तथा गोविंद जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा फूलों की मालाएं लेकर उस स्थान पर गए जहां सारे वैष्णव खड़े थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को पहले ही बेच दिया था। राजा ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? कृपया मुझे इनकी पहचान कराएं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, ये स्वरूप दामोदर हैं, जो एक तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के द्वितीय विस्तार रूप हैं। दूसरे व्यक्ति महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद है। महाप्रभु ने बंगाल के भक्तों का सम्मान करने के लिए इन दोनों के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा मालाएं भेजी हैं। पहले स्वरूप दामोदर ने आगे बढ़कर अद्वैत आचार्य को माला पहनाई। इसके बाद गोविंद ने आकर दूसरी माला अद्वैत आचार्य को पहनाई। जब गोविंद ने भूमि पर गिरकर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किया तो अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वे तब गोविंद को नहीं जानते थे। स्वरूप दामोदर ने उन्हें बतलाया, यह गोविंद ईश्वरपुरी का सेवक था, यह अत्यंत योग्य है। ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करे, अतः महाप्रभु उसे अपने पास रखते हैं। राजा ने पूछा, स्वरूप दामोदर तथा गोविंद ने दोनों मालाएं किसे पहनाई? उनके शरीर का तेज इतना अधिक है कि वे अवश्य ही महान भक्त होंगे। कृपया मुझे बतलाएं कि वो कौन है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इनका नाम अद्वैत आचार्य है। इनका आदर श्री चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, अतएव वे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ये श्रीवास पंडित, वक्रेश्वर पंडित, विद्यानिधि आचार्य तथा गदाधर पंडित हैं। ये रहे आचार्य रत्न, पुरंदर पंडित, गंगादास पंडित तथा शंकर पंडित। ये हैं मुरारी गुप्त, पंडित नारायण तथा सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हरिदास ठाकुर। ये रहे हरि भट्ट और वे हैं नरसिंहानंद। ये वासुदेव दत्त तथा शिवानंद सेन हैं। और ये है गोविंद घोष, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। ये तीनों भाई हैं और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। ये है राघव पंडित, ये है आचार्य नंदन, वे श्रीमान पंडित हैं तथा ये हैं श्रीकांत तथा नारायण। गोपीनाथ आचार्य भक्तों की ओर संकेत करते रहे। ये शुक्लांबर हैं, वे रहे श्रीधर, ये विजय हैं और ये वल्लभ सेन। ये रहे पुरुषोत्तम और वे हैं संजय। और ये सत्यराज तथा रामानंद जैसे सभी कुलीन ग्राम के निवासी हैं। वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, कृपा करके देखें। ये रहे मुकुंद दास, नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीव तथा सुलोचन। ये सभी खंड के निवासी हैं। मैं आपको कितने नाम गिनाऊं? आप यहाँ जितने सारे भक्त देख रहे हैं वे सभी चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं और महाप्रभु भी उनके प्राण हैं। राजा ने कहा, इन सब भक्तों को देखकर मैं अत्यधिक चकित हूँ, क्योंकि इसके पूर्व मैंने किसी में इतना तेज कभी नहीं देखा। सचमुच उनका तेज करोड़ सूर्यों के तेज के समान है। ना ही मैंने इसके पूर्व कभी भगवान नाम का इतना मधुर कीर्तन होते सुना है। मैंने ना तो कभी ऐसा प्रेम भाव देखा है, न भगवान के नाम का इस तरह कीर्तन होते सुना है, ना ही संकीर्तन के समय इस प्रकार का नृत्य होते देखा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा,
यह मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की विशेष सृष्टि है जो प्रेम संकीर्तन कहलाती है। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावना अमृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन वही इस युग का धर्म है। जो भी व्यक्ति संकीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता उसे इस युग का शिकार तथा बुद्धि से रहित समझा जाना चाहिए। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान के उन अवतारों की जो निरंतर कृष्ण नाम का गायन करते हैं, पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग सांवला नहीं है तो भी वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों तथा पार्षदों से युक्त रहते हैं। राजा ने कहा, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो फिर पंडित जन कभी कभी उनके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं?